धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सत्संगियों के अनुभव। सदगुरु ने अनंत बख्शिशें की। प्रेमी चंद सिंह भूचो मंडी जिला बठिंडा से कुल मालिक परम पिताजी का अपार रहमत के प्रत्यक्ष प्रमाण इस प्रकार बताता है। मैं एक शराबी कबाबी मनुष्य था। सच्चे पातशाह परम पिताजी की कृपया हुई मुझे 1970 को नाम शब्द की दात मिल गई। मैं पहले किसी के ट्रक पर ड्राइविंग किया करता था। नाम शब्द प्राप्त करने के बाद सदगुरु सच्चे पातशाह जी की ऐसी दया मेहर हुई, जहां मैं पहले हर समय शराब नशों से धुत रहता था, अब मैं वहां पर नाम का ऐसा रंग चढ़ गया कि मैं हर समय नाम जपता हूँ। मस्ती का आलम छा रहता है। मेरी शादी 1962 को हुई थी, परंतु कई वर्ष तक मेरे घर कोई संतान न हुई। नाम लेने के तुरंत 1 वर्ष के बाद मेरे घर कुल मालिक की कृपा से एक लड़की ने जन्म लिया। मुझे बेहद खुशी हुई। मैं उस लड़की को पूजने हुए पिताजी के आशीर्वाद दिलाने भी लेकर गया। दयालु दातार सदगुरु जी ने अपने पवित्र मुखारबिंद से फरमाया, हम लड़कियों के नाम तो नहीं रखते, परंतु तुम्हारी सेवा एवं प्रेम को देखते हुए इसका नाम रख देते हैं। परंतु परम पिताजी मेरे परिवार को आदेश दिया, भाई तुम इसका नाम आशीर्वाद को रख लो और अच्छी तरह से याद कर लो। परम पिताजी के प्रत्येक वचन में राज होता है और सदगुरु जो वचन करते हैं सत्संगी जी हर वचन में हर बात में उनके राज होते हैं। तो देखिए, मैं अपनी लड़की को परम पिताजी की तरफ से आशीर्वाद दिलाने और उसका नाम रखवाने के लिए लेकर गया था। अंतर्यामी दयालु सदगुरु जी ने एक ही वचन से दोनों काम कर दिए और सारे परिवार को आशीर्वाद भी भेज दिया। जब मैं नाम शब्द लेकर सेवा में लगा हुआ था, तब सच्चे पातशाह जी आशीर्वाद देकर मेरे घर में बेअंत बरकतें रहमतों के प्रत्यक्ष देखने में आई। सेवा करके वह घर गया तो उसके घर में बरकतें आई और बेहद खुशी आई। सत्संग जी, कुछ दिनों के बाद मैंने एक और नया ट्रंक का अपना हिस्सा डाल लिया। सन 1982 में जब यूपी दरबार बरनावा में चिनाई की सेवा चल रही थी, तो मैं भी अपने ट्रंक से ईंटें ढोने की सेवा करने लगा। एक दिन रात की मजलिस में मेहरबान दातार जी ने मुझे अपने पास बुलाया। मेरी सेवा से खुश होकर अपने पवित्र हाथ पर बांधी घड़ी उतार कर समय अपने कमलों द्वारा मुझे भेंट की तथा साथ ही यह वचन फरमाए कि भाई तुझे कोई भी अच्छी वस्तु देंगे। अंतर्यामी परम पिताजी का इशारा मुझको पुत्र बख्शने का था, क्योंकि मेरे बारे में बेप्रवाह जी को समय बहुत चिंता थी, क्योंकि तब मेरी लड़की 9 वर्ष की हो गई थी। मैंने 1982 को एक और नया ट्रंक खरीदा तथा परिवार सहित सच्चे पातशाह जी कुल मालिक के दर्शन करने के लिए मलोट दरबार में पहुंच गया। उन दिनों कुल मालिक परम पिताजी समय मलोट दरबार में आए हुए थे। मेरी माताजी उस समय आगे होकर बेपरवाह जी के पास मेरे लिए एक लड़के की प्रार्थना करने लगी। इस प्रकार बेपरवाह जी ने वचन फरमाए, अरे भोली, वह तो बहुत समझदार व्यक्ति है, उसने तो कभी भी इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। परम पिताजी की कृपया आशीर्वाद से लगभग 1 साल बाद मेरे घर लड़के ने जन्म लिया। वास्तव में कुल मालिक सर्वशक्तिमान दातार जी पहले से ही इस बात पर ध्यान दे रहे थे। सच्चे पातशाह जी ने मेरी माता द्वारा बच्चे की मांग करने एक बहाना था। इस बात को सच्चे पातशाह जी स्वयं स्पष्ट शब्दों में बता भी दिया। जब मैं लड़के के जन्म के बाद दर्शन करने के लिए दरबार में गया, तो दयालु दातार जी ने मुझे तेरावास में बुलाकर मुझको पुत्र रत्न प्राप्त की बधाई देते हुए फरमाया, भाई चंद सिंह, कई बार ध्यान में आया था कि तेरे एकमात्र लड़की ही है, लड़का भी जरूर होना चाहिए। बेबरा मस्ताना जी महाराज ने तेरी सेवा मंजूर कर ली है। दयालु दातार जी परम पिताजी ने सत्संगत में स्टेज पर विराजमान होकर सतब्रह्मचारी सेवादार रतन जी को पास बुलाया और तेरावास की चाबी देकर आदेश दिया। ऊपर अलमारी में सुनहरे रंगों का एक कागज पड़ा हुआ है, जिस पर
लाल रंग में जन्मदिन मुबारक लिखा हुआ है, वह लेकर आओ। कुल मालिक दातार जी ने अपने स्वयं प्रत्येक जीव के संबंध में कितना ध्यान रखते हैं सत्संग जी। यह बात उपयुक्त प्रत्यक्ष प्रमाण में स्पष्ट दिखाई देती है। सच्चे पातशाह जी ने मुझे बेअंत रहमतों का खजाना व सुनहरी कागज लाकर अक्षरों में जन्मदिन मुबारक लिखा हुआ एक इलाही तोहफे के रूप में भेंट किया और वचन फरमाए, भाई जिस कमरे में लड़का रहता है उसी कमरे में यह लगा देना। उस समय परम पिताजी ने अपने पवित्र कर कमलों में से हमें प्रसाद भी दिया। जो मनुष्य सच्चे व पवित्र हृदय से कुल मालिक की साथ संगत की सेवा करते हैं ना, उसे कुल मालिक अपने सब बरकतें रहमतें इतने लुटाते हैं कि दामन छोटे पड़ जाते हैं। अर्थात मालिक अपने बच्चे से कुछ भी नहीं छुपा कर रखता। परम पिताजी की अपार कृपा से अब मेरे पास 2-3 ट्रक भी हैं, रहने के लिए एक बढ़िया मकान तथा दुनियादारी सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। आज भी मैं परम पिताजी की दया मेहर से दरबार में सेवा करता हूँ। मालिक के प्यारे की इतनी रहमत हमारे पूरे परिवार पर जो है, क्योंकि सभी जरूरी सुविधाएं प्रेमी को वे अपने आप ही प्रदान कर देते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो सत्संग जी कैसे लगा आपको नूरानी करिश्मा? अगर आपको वीडियो पसंद आई है, सतगुरु जी का एक सच्चे पातशाह जी का अनंत करिश्मा अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे नूरानी करिश्मे सतगुरु जी के अंदाज इलाही वचन आपके सामने हर वीडियो के साथ आते रहेंगे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।